हाय गाइस, सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग ओएस कमांड इंजेक्शन करेंगे, बट थोड़े से एडवांस लेवल वाले, राइट। तो इसमें मैं पोर्टस्विगर एकेडमी की जो लैब है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें 5 चैलेंजेस हैं, राइट। ओएस कमांड इंजेक्शन सिंपल केस, राइट, टाइम डिले एंड आउटपुट रीडायरेक्शन एंड आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन एंड आउट ऑफ बैंड डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। तो थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, ये DBW से थोड़ी सी हायर लेवल के हैं। तो वन बाय वन हम लोग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपना अकाउंट ओपन करें पोर्टस्विगर एकेडमी पर। तो ये हो गया, ये ऑल लैब्स पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ओएस कमांड इंजेक्शन ये रहा। इस पर क्लिक करोगे, आपका ये ओएस कमांड इंजेक्शन आ गया। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि लॉगिन करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले लॉगिन भी कर लेते हैं फिर। तो लॉगिन के लिए मेरे यूज़र नेम पासवर्ड पहले से ही है, आप अपने बना लेना, लॉगिन कर लेना। दोबारा से ओएस कमांड इंजेक्शन पर क्लिक करो और फाइनली हमारे पास आ गए। वैसे तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, बट क्लास में ही सॉल्व कर दिए थे। और अब मैं यहाँ पे इनको दोबारा से वन बाय वन दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले पहला वाला चैलेंज आपको दिखाऊंगा, सिंपल केस वाला चैलेंज। ये आपका PortSwigger टूल भी आपका रेडी रहना चाहिए। मैंने अपना PortSwigger का प्रोफेशनल वर्जन ओपन करके रखा हुआ है। इसमें जो 5 चैलेंज हैं, 5 चैलेंज में से 3 चैलेंज PortSwigger कम्युनिटी वर्जन सॉल्व हो जाएंगे, बट लास्ट के जो 2 चैलेंज हैं वो प्रोफेशनल वर्जन से ही सॉल्व होंगे। इसलिए मैंने मल्टीपल टाइम बोला है कि हमेशा प्रोफेशनल वर्जन ही यूज़ करो। अगर आपको दे दिया गया है, तो नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन जब आपको दे दिया गया है तो प्रोफेशनल वर्जन ही यूज़ करो। तो चले अब हम इसमें इसका ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, PortSwigger का पर्सनल ब्राउज़र, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग एक्सप्लॉइट करने में। तो ये इसका ब्राउज़र ओपन हो गया, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो पहला सिंपल केस मैं ओपन करूँगा। तो दूसरी टैब में मैंने इसको ओपन किया है, और यहाँ पे इस लैब में इसको बताया गया है कि इस लैब में करना क्या है आपको। यहाँ पे इसने हिंट दी हुई है कि यूज़र सप्लाइड प्रोडक्ट एंड स्टोर्ड आईडी, रिटर्न द रॉ आउटपुट। सो टू सॉल्व द लैब यू हैव टू रन द कमांड whoami कमांड को आपको रन करना पड़ेगा किसी स्टॉक चेकर पे जाके, ठीक है। और सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, अगर समझदार होगे तो समझ जाओगे। अब मैं इसकी लैब को एक्सेस करता हूँ तीसरी टैब के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही इसकी लैब ये ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गई। अब इसका ये जो URL है ना, इसको कॉपी करो और जो PortSwigger का ब्राउज़र है उसमें जाके पेस्ट करना है इसमें, क्योंकि अटैक यहीं से होने वाला है, या जो भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो इसी पे करने वाले हैं। ये आ गया। नाउ अब हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे हम कहाँ पर OS कमांड इंजेक्शन या कमांड इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो और कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। व्यू डिटेल पे जाके चेक करो। तो व्यू डिटेल पे जाके चेक करोगे तो शायद कुछ चीज़ें मिल जाएं आपको। आई थिंक इंटरनेट स्लो है। ओके, सो नाउ अब आप देखोगे तो ये ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये चेक स्टॉक वाला वर्ड यहाँ मैच कर गया हमारे पास। यहाँ पे ये कंट्री के नाम है लंदन, पेरिस, मिलान, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं और इस बटन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट कैप्चर करने से पहले हमें इंटरसेप्ट को ऑन करना पड़ता है, तभी रिक्वेस्ट कैप्चर होती है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब ये चेक स्टॉक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या होगा, रिक्वेस्ट हमारी कैप्चर हो जाएगी। तो ये देखो, प्रोडक्ट एंड स्टॉक दिख रहा है। और नॉर्मल भी आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि ये रिक्वेस्ट है, बाकी सब नॉर्मल वो हैं। तो असल रिक्वेस्ट हमारी ये वाली है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे
और इसको सेंड करेंगे रिपीटर पर। तो रिपीटर पे सेंड हो गई रिक्वेस्ट। रिपीटर पे आने के बाद अब आपने करना क्या है, क्या क्या वैल्यू जा रही है। तो ये है प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू 2 है, स्टोर आईडी की वैल्यू 1 है। अब जो जैसा है उसको वैसे रहने देते हैं, इसको डायरेक्टली ना सेंड करके देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट में नंबर निकल के आया हमारे पास 32, रेस्पॉन्स हमारे पास ये आया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हम लास्ट में यहाँ पे स्टोर्ड आईडी के बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और हु एम आई कमांड लगाएंगे, क्योंकि उसने बोला था हमें लैब कि अगर इस लैब को सॉल्व करना है तो आपको हु एम आई कमांड को रन करना पड़ेगा, ये आपको आउटपुट दे देगा। मैंने सेंड किया तो ये देखो ये आ गया मेरे पास हु एम आई कमांड का आउटपुट, पीटर, और ये कोई नंबर है। तो ये है यूज़र नेम इस सर्वर का, राइट। अब ये वाली कमांड चला सकते हैं तो फिर हम कोई और भी कमांड चला सकते हैं, सिंपल सी बात है। cat/etc/passwd ये भी चला सकते हैं। इसको भी सेंड करके देखता हूँ तो ये देखो सर्वर की यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास सारी की सारी। अब इसी तरीके से और भी कमांड है हमारे पास, जैसे कि ls-l ये चला के देखें तो ये देखो एक फ़ाइल है stockreporter.sh, ये एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल पड़ी हुई है, सिर्फ एक ही फ़ाइल पड़ी हुई है सर्वर पे। ठीक है, उसी तरीके से कोई आईपी एड्रेस देख सकते हैं, ifconfig ये कमांड चला सकते हैं। नहीं, ifconfig कमांड नहीं चलेगी क्योंकि शायद ये कंटेनर है इसलिए। ठीक है, और कुछ है uname-a ये कमांड चला सकते हैं सिस्टम की इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये देखो सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी आ गई, राइट। तो जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो आप चला सकते हैं। एक और फाइल होती है इम्पोर्टेंट /etc/shadow फाइल, इसके अंदर यूज़र्स के पासवर्ड होते हैं। वैसे तो ये फ़ाइल ओपन करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि परमिशन नहीं लगी होती इसके अंदर। ये देखा, परमिशन डिनाइड, बताया था मैंने आपको पहले ही। ज़्यादातर ये फ़ाइल बहुत कम चांसेस में ओपन मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व्ड चैलेंज 1। अब आपको करना क्या है, आपको प्रॉक्सी पे जाना है, इंटरसेप्ट को ऑफ़ कर देना है। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ करने के बाद आपका चैलेंज सॉल्व हो गया है। अगर आपको इसको देखना है चैलेंज को सॉल्व हुआ है नहीं हुआ तो यहाँ पे आप आएंगे इस जगह, तो ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व लैब, राइट। ये सॉल्व तभी होता है जब आप जो टास्क आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे मुझे बोला गया है कि एग्जीक्यूट हु एम आई कमांड, तभी ये सॉल्व हो गया था। बाकी की जो कमांड मैंने चलाई है एक्स्ट्रा, वो तो आपको दिखाने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये वाला सिंपल केस हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वाले चैलेंज में हम लोग टाइम डिले वाला करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।